आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये नॉर्मल तिल के लड्डू की तरह ना तो दांतों में चिपकेगा और ना ही पड़े पड़े कड़क होगा। नॉर्मली जब भी हम तिल के लड्डू बनाते हैं तो उसके लिए जितना टाइम लगता है या मेहनत लगती है उसके आधे टाइम में और कम मेहनत में ये तिल की बड़ी बनके रेडी हो जाती है। सालों साल ये ऐसे ही बना रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप तिल लिया है। 1 कप तिल में कम से कम आधा से पौना किलो वड़ी बनके रेडी हो जाती है। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना है तो आप तिल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो अब तिल को जो है हमें धीमी आंच पे अच्छे से लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। कहीं भी हमें आंच को तेज नहीं करना है। इस रेसिपी के लिए मैंने इस तरह के अनपॉलिश वाले तिल लिए हैं, क्योंकि जो बाहर मार्केट में पॉलिश वाले तिल मिलते हैं वो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, यानी वाइट कलर के होते हैं। बट उनमें ना न्यूट्रिशंस और जो मिनरल वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है। और ये जो अनपॉलिश वाले तिल होते हैं ये खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो उसके मुकाबले ज़्यादा होती है। इसलिए आप भी जब तिल की वड़ी बनाएं तो इसी तिल का इस्तेमाल करें। हल्का गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर कलर आ चुका है और अब आप देख सकते हैं ये चटकने लगा है, यानी कि तिल जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और साइड में रखते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पे मैंने ना 1 कप मूंगफली ली है। ये कच्ची वाली मूंगफली है। यहाँ पे भी आंच को जो है धीमा रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे भुनने के लिए। मैं यहाँ पे पीनट यानी मूंगफली का इस्तेमाल करूँ। आप चाहो तो जो दलिया आता है, भुना हुआ चना आता है, उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए मूंगफली भी अच्छे से भून चुके, हल्के हल्के इसके ऊपर ब्राउन छट्टे नजर आ रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसके ऊपर का जो छिलका है वो भी अब चटकने लगा है और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। पैन अभी भी हमारा गर्म है। तो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। तो गैस को मैंने ऑफ रखा है क्योंकि नारियल का बुरादा हमने लिया हुआ है, ये आसानी से फ्राई हो जाएगा। अगर आँच रहेगी तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। अगेन नारियल के भी आपको फ़ायदे सभी को पता है, नारियल कितना हेल्दी होता है हमारे लिए। और ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर भी कलर आ चुका है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पीनट, तिल, सारी चीज़ें रखी है वो अब ठंडी हो चुके हैं। पीनट आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसका जितना हो सके ना उतना हम छिलका उतार लेंगे। इस तरह से हाथों में लेके इसे क्रश करेंगे ना तो आसानी से इसका छिलका जो है निकल आ जाता है। तो आज की जो वड़ी हम बनाने वाले ना वो इतना अच्छा बनाने वाले हैं कि बच्चे हो या फिर बड़े, कोई भी इसे आसानी से खाएगा। बिल्कुल भी दांत में चिपकेगा नहीं। मुंह में जाते ही घुलने वाली वड़ी बनाने वाले हैं। तो इसे हम ग्राइंड करके लेंगे, यानी कि पीस कर लेंगे। पीसते समय हमें इसमें दूध, पानी कुछ भी डालना नहीं है। इसे मैंने पीस लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसका पाउडर तो बन चुका है, बट कहीं कहीं अभी भी मूंगफली के दाने नजर आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से पीसने वाले हैं। तो जो भुना हुआ तिल है वो मैं इसमें डाल रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को ग्राइंड करने वाली हूँ, जिससे कि कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल भी दांतों में फंसे नहीं। और खाते समय ना स्पेशली बच्चों को नहीं पता चले कि हमने इसमें क्या डाला है, वरना बच्चों के तो नखरे आपको पता है, यार ये है वो है, नहीं खाना है। तो तिल मैंने डाल दिया है, साथ में भुना हुआ नारियल भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे और फ्लेवरफुल और थोड़ा सा इसमें अच्छा फ्रेग्रेंस आए इसलिए मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। वो 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास साबुत इलायची वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि अगेन हम इसे ग्राइंड ही करने वाले हैं। और इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें ना 2 बड़े चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर डाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से डब्बा भरकर मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर का प्रोटीन पाउडर बना के रखा है। तो मैं अपने बच्चे को सिर्फ खाली दूध नहीं देती हूँ, दूध के साथ मैं इसे डाल के देती हूँ। कभी कभी जब मैं मिल्क शेक बनाती हूँ तो उसमें भी इसे डालती हूँ। अगेन अगर आपके पास नहीं है तो बिना इसके भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा मैंने इसे पीस लिया है। अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ना कि इसमें हमने क्या क्या डाला था। पीसने के 2 फायदे हुए, एक तो ये अच्छा सा पाउडर फॉर्म बन गया, दूसरा सारी चीज़ें आपस में सारी मिक्स भी हो गई। तो ज़्यादा हमें यहाँ पे बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसी तरह का फाइन पाउडर हमें करना है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का मोल्ड लिया है। आप कोई भी थाली, जो बर्तन आपके पास है आप वो ले सकते हैं। इसे थोड़ा घी लगाकर हम अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि बाद में इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। तो ये जो मोल्ड है हमें सबसे पहले रेडी करके रखना है। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मोल्ड भी रेडी हो गया है और पाउडर भी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट वड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने सेम पैन लिया है और इस रेसिपी के लिए ना बहुत ही कम घी लगता है, ज़्यादा घी हमें नहीं लेना है। 2 चम्मच यहाँ पे घी काफ़ी है। अब इसे मीठापन देने के लिए
यानी कि इसे मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ यानी कि जगरी लिया है। तो टोटल हमें यहाँ पे 1.5 कप लेना है। 1 कप तिल के लिए हमें 1.5 कप इस्तेमाल करना है। गुड़ को ना मैंने छुरी से इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में कट करके लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट में आजकल ना पिसा हुआ गुड़ भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। गुड़ है, हमें सिर्फ घी में इसे मेल्ट करके लेना है, यानी कि पिघला कर लेना है। इसकी 1 या 2 तार वाली छाछनी हमें नहीं बनानी है। आँच को मैंने लो टू मीडियम के बीच रखा है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं पिघलाना है, क्योंकि गुड़ है जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले घी डाला है कि गुड़ जो है हमारा कहीं भी जले नहीं, तले में जाके चिपके नहीं। कोई भी क्वालिटी का गुड़ जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि हेल्दी वे में बनाने वाले हैं, ठंडी का मौसम है, गुड़ की भी जो तासीर है काफ़ी गर्म होती है और ऐसे में भी गुड़ खाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर देना है। ये देखिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने पीसा हुआ पाउडर है वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे पाउडर तो ज़्यादा लग रहा है, गुड़ तो बहुत कम लग रहा है, पर यकीन मानिए जो मैंने क्वांटिटी बताई उसी हिसाब से आप लीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही मैंने आपको बोला है, बिल्कुल भी आपकी जो तिल की वड़ी कहीं भी खराब नहीं होगी, कहीं भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे आप देखोगे कि सारा जो मिक्सचर है वो गुड़ की चाशनी को अच्छे से सोख लेगा और ये ना एक बिल्कुल डो की तरह बनने लगेगा। पैन को ये छोड़ देगा और अच्छे से डो की तरह बनेगा। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि पूरा गुड़ का जो सिरप है हर एक दाने में अच्छे से सोख हो जाए, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो जब ये गर्म है तभी हमें इसे फटाफट सेट करना है। बाहर मौसम ठंडी का चल रहा है तो ये बहुत जल्दी सेट होकर रेडी हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को फास्ट करना है। इसलिए मैंने कहा था कि मोल्ड को सबसे पहले हमें प्रिपेयर करके रखना है। तो इस तरह से चम्मच से, या फिर अगर आपके पास कटोरी है तो कटोरी के जो नीचे का साइड होता है उससे भी आप इसे इस तरह से दबाकर अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छे से इवनली इसका जो सरफेस है चिकना कर दे, जिससे कि जब हम बड़ी को कट करेंगे तो दिखने में खूबसूरत भी लगे और खाने में टेम्पटिंग भी लगे। जब ये बड़ी हल्की गर्म रहे, यानी इतनी गर्म रहे कि आसानी से हम इसे छू सके, तभी हमें इसके पीसेस कट करके लेने हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी और अगर ये सेट हो गई तो इसकी वड़ी कट करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एकदम कड़क तो नहीं बनेगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा, बट इसके पीसेस ढंग से कट नहीं होंगे। तो छोड़ देते इसी तरह से ठंडा होने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो सतह है बिल्कुल ड्राई लग रही है, बट छूने पे ये अभी भी गर्म है। तो चलिए जब ये वार्म है तभी इसके पीसेस कट कर लेते हैं, जिससे कि ये आसानी से डीमोल्ड हो पाए। नॉर्मली जब भी हम तिल के लड्डू वड्डू बनाते हैं ना, तो अगर थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो गया या थोड़ा भी गुड़ की चाशनी में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा ज़्यादा पका लिया थोड़े, तो एकदम कड़क होते हैं। बट यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगे। साल भर आप इसे ऐसे ही रखो, ना खराब होंगे ना कुछ, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून कर लिया हुआ है। देखिए कितना परफेक्ट निकला हुआ है, परफेक्टली बना हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्लेट भर के बन के रेडी हो गया। मैंने कहा था ना 1 कप तिल में आराम से आधा से पौना किलो तिल की वड़ी बन के रेडी हो जाती है। ज़्यादा बनाना है आप डबल करें सारी चीज़ों को और ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए आसानी से टूट गई, बिल्कुल मुँह में जाती है, परफेक्ट मीठापन है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। तो इस ठंडी के मौसम में तो ऐसे में इस तिल की वड़ी को बनाए, काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है और यकीन मानिए सेहत से भरपूर है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।